वेल बावलो, कैसे हो? नाइट ऑफ द सेवन किंगडम का एपिसोड 4 के लिए प्रोमो आ चुका है जिसका नाम होने वाला है द सेवन। यही एपिसोड होने वाला है जिसमें अपना डंक भाई बाकी के 6 नाइट्स ढूंढने वाला है। क्यों? वही बात करने वाले हैं क्योंकि प्रोमो काफी मार्वलस हिडन ईस्टर एग्स एंड डिटेल्स कैरी करता है अपने साथ, इसलिए दिल थाम के बैठ जाओ क्योंकि सीन बाय सीन ब्रेक डाउन करने वाले हैं। बाकी स्पॉइलर अलर्ट उनके लिए जो यहाँ रुकना चाहता है क्योंकि बाबा थोड़ा बहुत तो स्पॉइलर हो जाएगा मामला, पर इतनी गारंटी है आपका मजा खराब नहीं होने दूंगा, बल्कि मंडे के लिए यानी 4th एपिसोड के लिए आपका इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा और इस वीडियो के बाद। करते शुरू, उससे पहले मेरे सभी गेम ऑफ थ्रोन्स लवर, थैंक यू सो मच। आज आप सभी के सपोर्ट की वजह से हमारे चैनल की फैमिली 20,000 लोगों की हो चुकी है एंड आई नो हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 से मेरे साथ बहुत से गेम ऑफ थ्रोन लवर जुड़े थे। थैंक यू सो मच अगेन। मैं ऐसे ही काम करता रहूंगा आप सभी का प्यार यूं ही पाने के लिए। प्रोमो के फर्स्ट सीन में हम डंक एंड एग को देखते हैं क्योंकि डंक ने एरियन को बड़ी जनता के सामने कूट दिया था, इसलिए उसे रॉयल प्रिंस पर हाथ उठाने के जुर्म में कैद कर लिया गया है। एंड ये रहा अपना एग AKA एगॉन 5 टारगेरियन, जो अपनी रियल आइडेंटिटी में पहली दफा हमें देखने को मिल रहा है ब्लैक गाउन वेलवेट सूट में, जहां ये रेड कलर की धारियां दिख रही हैं। इधर ये रेड कलर का फैशन इनहेंसर दुपट्टा टाइप का कोई कपड़ा जो कि एक्चुअल टारगेरियन हमें पहनते दिखते हैं। यही कलर्स एंड आउटफिट बेलोर एंड मैकार को भी ऐसे ही कपड़े पहनते दिखाए हमने। ऑल्सो डेनेरिस टारगेरियन भी ऐसे ही कपड़े पहनती थी। ऑल्सो रनीरा टारगेरियन भी ऐसे ही कपड़े पहनते दिखती है। बाकी यहाँ अधिकतर टारगेरियन ये ब्लैक एंड रेड पहनते इसलिए ज्यादा दिख रहे हैं क्योंकि हाउस ऑफ द ड्रैगन में एट द एंड डोमिनेंसी रनीरा टारगेरियन के साइड वालों की ही होगी। ये ब्लैक सपोर्टर हम इन्हें एक बार के लिए कह सकते हैं क्योंकि रनीरा एंड डेमन का सबसे छोटा बेटा विसेरिस 2 टारगेरियन अपने एग भाई का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है एंड रनीरा टारगेरियन एग की ग्रेट 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 ग्रैंड मदर है। यहाँ सीजन 2 में रनीरा एंड डेमन के ये दोनों नन्हे नन्हे किड जो आपको देखने को मिले थे, इन्हीं में से एक विसेरिस 2 टारगेरियन है एंड दूसरा एगॉन 3 टारगेरियन है। दैट्स व्हाई एग ये सभी लोग ब्लैक अटायर फॉलो कर रहे हैं क्योंकि रनीरा ब्लैक सपोर्टर टारगेरियन है एंड ग्रीन्स लगभग सारे मारे जाएंगे एट द एंड। बैक टू द प्लॉट। बाकी यहाँ सीन में डंक नाराज है एग से क्योंकि एग इतने टाइम से डंक को झूठ बोलते जो आ रहा था। पर यह भी सही है, अगर एग झूठ नहीं बोलता तो डंक कभी भी उसे अपना स्क्वायर नहीं बनाता। ऑल्सो एग जब अपने भाई डेरेन द ड्रंकार्ड के साथ निकला था समर हॉल से एसफोर्ड टोर्नी के लिए, जो कि उनके फादर मेकार ने ही डेरेन को ऑर्डर दिया था एसफोर्ड में जाओ और वहां नाइट बन के टोर्नी को ज्वाइन करो, एग तुम्हारा स्क्वायर रहेगा, डेरेन से बोला था। पर डेरेन जिसे हमने देखा वो दारू वारू पी के मस्त जिंदगी जीना चाह रहा था, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है ये टॉर्नी वगैरह का, वो रास्ते में ही रुक जाता है। पर एग को बहुत शौक है टॉर्नी का, ये मैचेस देखने का, जो हमने देखा भी है। एग हर मैच के दौरान कैसे खुश होकर चिल्ला चिल्ला कर मैच देख रहा था, मजे कर रहा था, जबकि डंक की फट रही थी उसमें गोर एंड ब्रूटल सीन को देखकर। दैट्स व्हाई एग ने डंक में अपॉर्चुनिटी देखी। ऑल्सो डंक एक नौसिखिया था जो एग को समझ में आ गया कि इसके सामने मेरी आइडेंटिटी कभी रिवील नहीं होगी। ऑल्सो डंक काइंड हार्टेड गुड पर्सन भी है। ये सारी चीजें एग को इंप्रेस कर गई डंक के साथ आने के लिए एसफोर्ड तक, तभी वो एसफोर्ड में अपनी फेक आइडेंटिटी के साथ डंक का स्क्वायर बन के आ गया। एंड सिर्फ यहीं तक नहीं, एग अभी आगे जाकर डंक की बहुत हेल्प करने वाला है। मे बी एग यहाँ डंक से इसलिए मिलने आया है क्योंकि एग जानता है डंक के ऊपर ट्रीजन का आरोप लगा गया है, तो डंक किसी भी हिसाब से बच नहीं सकता। लेकिन ट्रायल बाय कॉम्बैट ही एकमात्र सॉल्यूशन है जो डंक को बचा ले जाएगा, क्योंकि एग ने देख लिया था डंक ने एरियन को कुछ देर पहले कुत्ते की तरह मारा है, जो ट्रायल बाय कॉम्बैट में डंक एरियन से आसानी से जीत जाएगा। ऑल्सो एग अपने भाई एरियन से हेट भी करता है। एग के दिल में अपने बड़े भाई के लिए कोई रिस्पेक्ट एंड ऑनर नहीं है, तो बेलोर के सामने डंक को एग ही ले जाएगा मे बी, जो कि हम यहाँ बेलोर को अकेला उसके चेंबर में देख रहे हैं। एंड मे बी डंक को यहाँ बताया जाएगा कि जब तुम्हारा सेशन स्टार्ट होगा हमारी काउंसिल के द्वारा तो तुम ट्रायल बाय कॉम्बैट की मांग कर लेना, वही एकमात्र सहारा है तुम्हारे लिए रिहा होने के लिए। तभी हम ऑफिशियल ट्रेलर में बेलर को डंक से ये कहते हुए सुन रहे थे कि सर डंकन द टॉल हाउ गुड नाइट आर यू, क्योंकि बेलोर जानता है एरियन अच्छा नाइट है लेकिन करप्ट एंड डिसऑनरेबल भी है, जो खुद के जीतने के लिए किसी भी हद तक चला भी जाएगा। तो क्या डंक उसे डिफेंड कर पाएगा? एंड इसी प्रोमो में फिर हम बेलोर को कहते भी सुनते हैं कि एरियन वुड लाइक योर हेड। उसके बाद मे बी बेलोर ही आइडिया देगा डंक को काउंसिल के सामने ट्रायल बाय कॉम्बैट की मांग करने का।
जो नेक्स्ट सीन में हम काउंसिल के सामने डंक को देख भी रहे हैं एंड इस काउंसिल में यहाँ एरियन बैठा है, यहाँ मैकार बैठा है, ये अपना हैंड ऑफ द किंग बेलॉर द ब्रेक स्पीयर बैठा है, ये हमारा ल्यू लॉन्गथन टायरल दिख रहा है। यस, टायरल हाउस पूरे वेस्टरॉस में काफी हाई एंड नोबल हाउस है, सो उसकी जगह बनती है इस बड़ी सी काउंसिल में बैठने की। एंड ये हमारा लॉर्ड एस्फोर्ड दिख रहा है, पर मैं चाह रहा था यहाँ लियोनेल बेरेथियन को भी होना चाहिए था, क्योंकि बेरेथियन हाउस टारगेरियन के बाद मोस्ट पावरफुल हाउस है पूरे वेस्टरॉस में। एंड देखा जाए तो बेरेथियंस टारगेरियन से डरते भी नहीं है, क्योंकि बेरेथियंस के रगों में भी टारगेरियन ब्लड दौड़ रहा है। एगोन द कॉन्करर के फादर एनार टारगेरियन का, जो कि अभी से करीबन 200 साल पहले की बात है। तो खैर ये टॉपिक अपने में एक बड़ी डिबेट है, इसलिए इस पे अभी बात नहीं करते हैं, लेट गो करते हैं। बाकी हम जानते हैं लियोनेल बेरेथियन अपनी पार्टी वगैरह में व्यस्त होगा, उसे ये डिप्लोमेसी एंड लॉ में ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है। बाकी हमें एरियन यहाँ ट्रायल बाय 7 कहते नजर आ रहे हैं। Trial of 7. एंड इस मोमेंट तक ट्रायल बाय कॉम्बैट डिक्लेयर हो चुका है। I have no choice. Trial by combat. Must be. सो एरियन यहाँ सॉलिड गेम खेल जाएगा, वो ट्रायल बाय 7 की डिमांड कर देगा, जहां आप डंक को 6 नाइट और ढूंढने होंगे अपने साइड से लड़ने के लिए एरियन ब्राइट फ्लेम के खिलाफ, जो यहाँ बेलॉर कहते भी नजर आ रहा है। You must find 6 other knights to fight beside you. बट चकित करने वाली बात यह है कि मैकार को ट्रायल बाय 7 के बारे में क्यों नहीं मालूम है, What the fuck is a trial of 7? जबकि मैकार भी एक सॉलिड वॉरियर रह चुका है अपने टाइम पर, जिसे अपने भाई बेलॉर एंड बाप डेरन 2 के साथ मिलकर रेड ग्रास बैटल में डेमन ब्लैकफायर की आर्मी से सॉलिड लड़ाई भी करी थी। ये भी काफी अग्रेसिव नाइट के रूप में देखा गया था। आई डोंट नो व्हाई इरा पार्कर ने मैकार को यहाँ पर इतना अंडरवेलमिंग टारगेरियन दिखा रखा है। सो ट्रायल बाय कॉम्बैट क्या होता है ये हम अभी तक गेम ऑफ थ्रोन्स में कई बार देखते आ चुके हैं। ट्रायल बाय कॉम्बैट कोई भी बंदा डिमांड कर सकता है अगर उसके ऊपर रॉयल फैमिली के द्वारा ट्रीजन के एक्यूज लगाया जाता हो। उस मोमेंट पर एक्यूजर सीधा अगर वो नाइट है तो रॉयल फैमिली के नाइट से फाइट करके विन करके अपने एक्यूजेस को हटा सकता है। अगर वो नाइट नहीं है तो वो अपने लिए नाइट हायर कर सकता है, जो हमने गेम ऑफ थ्रोन्स में टिरियन लैनिस्टर को देखा था, अपने लिए 2 बार नाइट हायर किया था इस बंदे ने। एक वेल ऑफ एरिन में सर ब्रॉन को एरिन हाउस के एक्यूजेस से आजाद होने के लिए, दूसरा सेर्सी लैनिस्टर के सामने जब उसे जॉफ्री बेरेथियन के डेथ के आरोप में डेथ सेंटेंस दी जा रही थी, तब डॉनिस प्रिंस ओबरिन मार्टेल लड़ा था उसके लिए सर ग्रेगोर क्लेगेन एके द माउंट के सामने। हालांकि ओबरिन मार्टेल खुद बदला लेना चाह रहा था द माउंट से, ये अपने में एक डिबेट है। सो वही ट्रायल बाय कॉम्बैट यहाँ भी डिक्लेयर करा जा रहा है, जो डंक अपने एक्यूजेशंस को हटाने के लिए एरियन के खिलाफ लड़ेगा। बाकी ट्रायल बाय 7 एरियन इसलिए डिमांड करेगा क्योंकि एरियन जानता है सिंगल फाइट में डंक एरियन का भूत बना देगा। थोड़ी देर पहले एरियन पिट जो चुका है एंड एरियन को लगेगा कि डंक का साथ आखिर कौन ही देगा, क्योंकि डंक का साथ देना मतलब सीधा टारगेरियन फैमिली के खिलाफ जाना। लेकिन एग अपना छोटू एग बाकी के सभी 6 नाइट को ढूंढने के लिए डंक की काफी हेल्प करेगा, क्योंकि एग काफी इंटेलिजेंट किड है, जो हम यहाँ इस सीन में एग को जस्ट डंक के साथ यानी उसके पीछे खड़ा देख रहे हैं, जिसने अपना कोई भी ड्रैगन सिजिल लेस क्लॉथ नहीं पहना है, सिंपल क्लॉथ पहना है। उसका कोई भी ड्रैगन उसके कपड़े पे देखने को नहीं मिल रहा है, एक टारगेरियन का जो पहचान होती है एक हिसाब से अपनी फैमिली के अगेंस्ट देखने को मिल रहा है। एंड इसके पीछे माइंडसेट ये करने की कोशिश करी जाएगी कि जब टारगेरियन प्रिंस डंक के साथ खड़ा हो सकता है अपनी फैमिली के खिलाफ, तो बाकी लोग भी हो सकते हैं, जो कि हिम्मत बढ़ाने का काम करेगा बाकी नाइट्स के लिए डंक के साथ देने के लिए। सो मैंने कहा ना एग काफी इंटेलिजेंट किड है। बाकी यहाँ हम स्टीली पेट लोहार को देख रहे हैं, जो डंक एंड उसके हॉर्स के लिए आर्मर डिजाइन करके देगा। एंड यस, उसने करके दे दिया है, तभी आर्मर ये पहनते दिख रहा है अपना डंक और उसका हॉर्स। ऑल्सो डंक यहाँ फॉसवेज टेंट में आया है, यहाँ रेमन फॉसवे है एंड यहाँ स्टेफन फॉसवे है, ये दोनों कजिन्स हैं, जो कि स्टेफन को अपनी तरफ से लड़ने के लिए कन्विंस करने आया है डंक, क्योंकि स्टेफन फॉसवे काफी अच्छा नाइट है, वो भी एरियन टारगेरियन की तरह क्रूअल है एंड ब्रूटल बंदा है, जो हम अभी तक देखते ही आ चुके हैं। तो ये स्टेफन को कन्विंस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, वो एपिसोड 4 में ही देख लेना आप लोग, ये मोमेंट अभी स्पॉइल नहीं करेंगे। द नेक्स्ट सीन में हम लियोनेल बेरेथियन को रेमन फॉसवे के ऊपर तलवार लहराते देख रहे हैं, जबकि रेमन घुटनों में बैठा है। सो यहाँ लियोनेल भाई यहाँ रेमन को मार नहीं रहा है, बल्कि रेमन को नाइटहुड ग्रांट कर रहा है, क्योंकि रेमन एज स्क्वायर स्टोरी में अपीयर हुआ है, बट लियोनेल उसे नाइट की उपाधि दे देगा, क्योंकि ऐसा होता है आपको नाइटहुड वही बंदा ग्रांट कर सकता है या तो वो खुद फेमस एंड बड़ा नाइट हो
हो या फिर किंग हो या फिर कोई नोबल हाउस का लॉर्ड हो। एंड नो डाउट लियोनेल एक बहुत ही फेमस, पॉपुलर एंड ब्रेव नाइट है। ये मोमेंट हमने गेम ऑफ थ्रोन्स में भी देखा है। सर ब्रियन ऑफ टार्थ को सर जेमी लेनिस्टर नाइटहुड ग्रांट करते हमने देखा था वहां पे। In the name of the warrior, I charge you to be brave. In the name of the mother, I just... सो एपिसोड 4 में मजा आने वाला है, जहां फेथ ऑफ 7 जिसके ऊपर ये ट्रायल बाय 7 डिमांड करी जा रही है, ये फेथ ऑफ 7 का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा टर्म है और इसी के रिगार्डिंग हमें ये सब चीज़ देखने को मिलेगी। तो फेथ ऑफ 7 काफ़ी बड़ा टॉपिक है। 4th एपिसोड के ब्रेकडाउन वाली वीडियो में मैं ज़रूर इसे एक्सप्लेन करूंगा, या फिर एंडिंग एक्सप्लेन वाली वीडियो में मैं इस पूरे टर्म को एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए स्पॉइल नहीं करते हैं, वेट करते हैं मंडे तक का। तो ये था फुल प्रोमो ब्रेकडाउन फॉर द एपिसोड 4 ऑफ अ नाइट ऑफ द 7 किंगडम, जो कि बहुत मजा आ रहा है देखने में। वाह लोग, आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है जरूर बताना नीचे कमेंट बॉक्स पर। कोई डिटेल मुझसे मिस हो रही है इस प्रोमो के लिए तो यस जरूर बताना नीचे कमेंट बॉक्स पर। मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी भी उसे जरूर कवर करूंगा। बाकी यस गेम ऑफ थ्रोन्स से रिलेटेड इस समय के जितने भी टारगेरियन हैं उनसे रिलेटेड बहुत सा डेटा मैं तैयार कर रहा हूं। हर एक दिन या फिर एक एक दिन छोड़ के मैं एक पर्टिकुलर वीडियो लाने वाला हूं। जैसे मैंने एरियन द ब्राइट फ्लेम के लिए लाया हूं, वैसे लियोनेल बेराथियन अपना किंग एगॉन 5 टारगेरियन के लिए भी लाने वाला हूं, एगॉन दी अनवर्दी के लिए भी लाने वाला हूं, जिसकी वजह से ये सब कुछ इतना प्रलय प्रचंड जो ब्लैक फायर रिबेलियन स्टार्ट हुआ था ये सब देखने को। सो बहुत कुछ है। एक डिटेल्ड वीडियो लाने वाला हूं डिटेल्ड डेटा के साथ, जहां आपको बेस्ट से बेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो यहाँ तक पहुंच गए हो तो आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड बाकी की गेम ऑफ थ्रोन्स लवर को भी वीडियो शेयर करो, ताकि सारे गेम ऑफ थ्रोन्स फैंस यहाँ इकट्ठे हो जाएं और हम मिल के बात करेंगे अपने गेम ऑफ थ्रोन्स यूनिवर्स पर।